BBC हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम चारू थपलियाल है और सूक्ष्म जगत का सफ़र इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ मेरे अनुभव हैं सूक्ष्म यात्रा को लेकर के, उनके बारे में चर्चा करना चाहूँगी। एस्ट्रल ट्रैवल, सूक्ष्म यात्रा, इस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने इतने हफ्तों से मास्टर पल्लवी के मुख से कई जो हैं उनके अनुभव सुने, जो उनका ज्ञान है वो हमने अर्जित किया। और आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे अपने चंद अनुभव रखना चाहती हूँ जिनसे एस्ट्रल ट्रैवल के द्वारा मैंने जो अपनी डेली लाइफ है, जो मेरा दैनिक जीवन है, उसमें मैंने सुधार किए, बदलाव किए, या मैंने उनसे और जाना कि अपने दैनिक जीवन को मैं कैसे और बेहतर रूप से जी पाऊँ। दोस्तों, जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं, तो हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि हम जो अपना दैनिक जीवन जी रहे हैं वो इस ज्ञान से हम कैसे बेहतर कर पाएँ। ये प्रैक्टिकली जो है वो कैसे यूज़फुल है भी या नहीं। वरना इतना ज्ञान जो है वो हम किताबों में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सज्जन सांगत्य जो है उसका यहीं पर जो है एक रोल आता है कि हम लोगों से उनके अनुभव, उनकी ही वाणी में, उनके ही मुख से सुने और देखें कि कैसे अलग अलग लोगों ने, अलग अलग आत्माओं ने, अलग अलग मन ने इस एक ही कॉन्सेप्ट को कैसे प्रयोग कर करके, एक्सपेरिमेंट कर करके अलग अलग तरह से जाना और समझा है। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहूँगी जिसे मैं कहूँगी डिस्कवरिंग योर सोल्स प्लान थ्रू एस्ट्रल ट्रैवल, यानी कि जो आपकी आत्मा की योजना है उसे हम सूक्ष्म यात्रा से कैसे जो है खोज सकते हैं। तो दोस्तों, इस भौतिक शरीर में आने से पहले हर आत्मा एक योजना बनाती है, अपने मास्टर्स, अपने गुरु, अपने एंजल्स, अपने गाइड्स के साथ बैठ करके। लेकिन जब हम इस शरीर में आते हैं, जब हमारा जन्म होता है, तो हम उस योजना को भूल जाते हैं। और जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं तब हमें एहसास होता है, तब हमें ये ज्ञान मिलता है कि सोल प्लान या आत्मा की योजना जैसा भी कुछ होता है। और एक बार फिर हम निकल पड़ते हैं उस यात्रा पे खोजने के लिए कि हमारा सोल प्लान क्या है, मेरी आत्मा ने अपने लिए ही क्या योजना बनाई है इस जीवन के लिए। इसे जानने के अलग अलग तरीके होते हैं और एस्ट्रल ट्रैवल यानी कि सूक्ष्म यात्रा जो है वो भी एक तरीका है जिससे हम अपनी आत्मा की योजना का पता लगा सकते हैं। इसके लिए मैंने अपने जीवन में क्या किया मैं आपको बताती हूँ। सोने से पहले दोस्तों, आप अगर एक संकल्प लें, एक इंटेंट लें कि मुझे इस स्वप्न में, अपने इस एस्ट्रल ट्रैवल में इस बारे में जानना है, और अगर आपका संकल्प सही हुआ, आपकी ऊर्जा जो है पर्याप्त हुई, और यदि आप तैयार हैं मन से, आत्मा से, तो जो आपके गाइड्स हैं, आपके मास्टर्स हैं, वो जवाब आप तक पहुंचा देते हैं। तो अपना सोल प्लान जानने के लिए आप 3 लोगों से जो है निवेदन कर सकते हैं एस्ट्रली। पहला कौन? पहले जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, अलग अलग जो है मास्टर्स, क्योंकि हम अपने जीवन में कई मास्टर्स से कनेक्ट होते हैं। कई मास्टर्स की ऊर्जा हमें अलग अलग हमारे जीवन के पड़ाव में आकर के हमारी मदद करती है। तो आप अपने मास्टर्स से जो है उनसे निवेदन कर सकते हैं कि वो आपको जवाब दें। दूसरा जो है हमारे एंसेस्टर्स, यानी कि हमारे पूर्वज। तो आप अपने पूर्वजों से भी निवेदन कर सकते हैं कि वो आपको आपके सोल प्लान जो है, आपकी जो जीवन की योजना है, आत्मा की योजना जो है, उसके बारे में आपको और ज्ञान दें। क्योंकि आत्माएं जो हैं वो एक ही कुल में बार बार जन्म लेती हैं। आप एक सोल ग्रुप होते हैं। आपकी आत्मा का जो है ये एक समूह होता है जो बार बार एक ही कुल में जन्म लेता है। इस वजह से जो आपके एंसेस्टर्स होते हैं, आपके पूर्वज होते हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि मेरी जीवन की योजना क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। और तीसरा जो है, जो आपके गुरु हैं, आपके गुरु से भी आप पता लगा सकते हैं।
तो ये 3 तरीके हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी जीवन की योजना क्या है। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, शायद आप लोग जानते हो कि मैंने एक किताब लिखी है, स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ अ पिरामिड योगिनी की आध्यात्मिक यात्रा। ये 2021 में जो है पब्लिश हुई थी। ये किताब लिखने का जो एक आइडिया है, एक पुश जो था, एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा, वो मुझे कहाँ से मिली दोस्तों? तो मैं ये बताना चाहूँगी सबको कि ये जो पहला बीज था, इसका मेरे बचपन में ही कहीं ना कहीं बो दिया था मेरी प्रज्ञात्मा ने, मेरे हायर सेल्फ ने। बचपन से ही मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, बेहद पसंद था। मैं 3 या 4 साल की थी जब से मैंने अपने ही घर पे एक अपनी पर्सनल लाइब्रेरी और पर्सनल कलेक्शन बनाना शुरू कर दिया था किताबों का। माता पिता से भी बहुत ही ज़्यादा एक सपोर्ट मिलता था किताबें पढ़ने के लिए। तो मुझे बचपन से ही था कि मुझे किताब लिखनी है, बड़े होकर मुझे किताब लिखनी है, मुझे लेखिका बनना है। इस बात का मुझे अंदर से विश्वास था कि ये चीज़ तो होगी ही होगी। कब, कैसे, क्यों होगी, इस बात का पता नहीं था। फिर जब मैं आध्यात्मिकता में आई दोस्तों, तो कुछ 2-3 महीने ही हुए थे PSSM से जुड़े हुए, पत्री जी से जुड़े हुए, कि एक दिन जब मैं महाअवतार बाबा जी की गुफा जो है द्वारहाट में, उत्तराखंड में, वहाँ पर मास्टर पल्लवी के साथ ही एक ग्रुप ट्रिप पर गई थी। उस समय हम सब अगले दिन जो था हमें बाबा जी की गुफा में जाना था। तो रात को बैठ करके हम सब ऐसे ही चर्चा कर रहे थे कि हम सबको जीवन में क्या करना है, हम कैसे दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं। हर किसी का एक अपना गिफ्ट होता है, अपना एक उपहार होता है जो हम दूसरों को दे सकते हैं। हर किसी के पास एक अपना स्किल होता है जिससे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि हम सब के पास ऐसा क्या है जिससे हम और लोगों की मदद कर सकते हैं, और लोगों के साथ जो है अपनी यात्रा बांट सकते हैं, अनुभव बांट सकते हैं, ऊर्जा बांट सकते हैं। तो उस समय समझ नहीं आया कि ऐसा क्या बोलूं, ऐसा क्या है मेरे पास, ऐसा कौन सा तोहफा है, कौन सा मेरा गिफ्ट है जिसे और लोग पाना चाहेंगे, जिससे और लोगों की मदद होगी, जिससे और लोगों को ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी। तो ये जानने के संकल्प से हम सब लोग ध्यान करने के बाद सो गए और सोचा कि देखते हैं अगले दिन क्या जवाब आता है, एस्ट्रल ट्रैवल में हमें क्या जवाब मिलता है। तो रात को जब मैं सोई दोस्तों, मैंने खुद को पाया एक मैदान में, एक बहुत विशाल मैदान जिस पर एक चादर बिछी हुई थी, और चादर के ऊपर मैं बैठी हुई थी और मेरे बगल में बैठे हुए थे मास्टर टॉरकॉम साराडेरियन। दोस्तों, पत्री जी ने मास्टर टॉरकॉम साराडेरियन के बारे में जो अपने सत्र हुए हैं, उनके जितने भी डिस्कोर्सेज हुए हैं उन्होंने बहुत चर्चा की है उनकी। सभी पिरामिड मास्टर्स को उन्होंने बोला है कि आपको टॉरकॉम की किताबें पढ़नी चाहिए, वो एक बहुत ही सिद्ध मास्टर है। तो मेरे बगल में बैठे थे मास्टर टॉरकॉम, और वो मेरी तरफ मुड़े और उन्होंने कहा, आपको एक किताब लिखनी चाहिए। और मैं थोड़ा चौंक गई। मैंने उन्हें बोला कि मास्टर, मैं तो अभी केवल 2-3 महीने ही हुए हैं मुझे ध्यान में, मैं किस चीज़ के बारे में किताब लिखूं? उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में किताब लिखिए, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपको बताऊंगा किताब कैसे और क्या लिखनी है। ये सुन के मैं बहुत ही खुश हुई। मैंने कहा, जी जी मास्टर, आप बताइए, आई एम रेडी। और उसके बाद जो है सपना टूट गया। जब मैं सुबह उठी तो मैं एक तरफ बहुत ही खुश थी कि एक इतने बड़े मास्टर मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे एक किताब लिखनी है जो मैं बचपन से चाहती थी, वो बचपन से मेरा सपना था। और उन्होंने मुझे बताया भी, मुझे याद है उन्होंने मुझे सपने में बताया, आपकी किताब का शीर्षक होगा ये। लेकिन जब मैं उठी मुझे याद नहीं था। और उन्होंने ये भी बोला था कि मैं आकर के आपको बताऊंगा कि किताब में क्या क्या विषय होने चाहिए, कैसे कैसे लिखी होनी चाहिए। लेकिन जब मैं उठी तो मुझे याद नहीं था। तो इस बात पर मैं दुखी भी हुई कि पता भी है क्या करना है, लेकिन यह भी नहीं पता कैसे और क्या। दोस्तों, उस समय मुझे चैनलिंग के बारे में ज्यादा ज्ञान और अनुभव नहीं था, लेकिन इसी तरह से अलग अलग मास्टर्स चैनलिंग के लिए भी हमारे पास आते हैं।
तो खैर दोस्तों, ये जो मेरा अनुभव था इसे मैं लेकर के गई मास्टर पल्लवी के पास अगली सुबह, और मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मास्टर टॉरकॉम आए थे। उन्होंने कहा कि आप एक किताब लिखिए, मैं आपकी मदद करूँगा। मुझे शीर्षक भी बताया, लेकिन मुझे सुबह उठकर याद नहीं था। और उन्होंने कहा है कि वो मेरे पास आएंगे और मेरी किताब लिखने में मदद करेंगे। तो ये सुनकर मास्टर पल्लवी भी बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि आप ऑटो राइटिंग करना शुरू करिए और देखिए कि आपको ऑटो राइटिंग में और क्या मैसेजेस मिलते हैं। तो ये सोच करके मैंने ऑटो राइटिंग करना शुरू किया और थोड़े बहुत मुझे जो है संदेश मिले भी मास्टर टॉरकॉम से। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा लगा कि वो ऊर्जा जो थी वो कहीं ना कहीं रुक रही थी, पूरी नहीं हो रही थी। जो जिस तरह की ऊर्जा मुझे शुरुआत में आई थी वो अब नहीं आ रही थी। तो कनेक्शन जो था, वो संपर्क जो था, कहीं ना कहीं टूट रहा था। तो ये सोच करके उस समय छोड़ दिया कि अभी और संदेश नहीं आ रहे हैं और मैसेज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पत्री जी हमेशा कहते हैं कि आपको किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिकता में हमें, इसीलिए हम आनापान सती भी जो ध्यान करते हैं दोस्तों, हम सहज, कोमल, निर्मल श्वास पर ध्यान करते हैं, क्योंकि हमें जिंदगी भी ऐसे सहज, कोमल और निर्मल तरह से जीनी चाहिए, एक प्राकृतिक तरह से जीनी चाहिए। तो ये सोच करके मैंने उस समय छोड़ दिया कि बाद में जब मास्टर आएंगे तो उस समय मैं बस खुद को एक पात्र की तरह तैयार रखूंगी, ताकि जो भी वो मुझे ऊर्जा रूप से देना चाहते हैं मैं उसे स्वीकार कर पाऊं। इस बात को दोस्तों कुछ 5-6 साल बीत गए और फिर आए मास्टर डॉन हुआन मातुस। आपने इनका नाम सुना होगा, मास्टर डॉन हुआन मातुस, जो कि कार्लोस कास्टानेडा के गुरु हैं। ये एक शमन है और इन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में ही बहुत ज्ञान जो है कार्लोस कास्टानेडा को, जो उनके शिष्य थे, उनको दिया था। और पत्री जी ने यह भी बोला है कि सभी मास्टर्स को कार्लोस कास्टानेडा की किताबें पढ़नी चाहिए। तो डॉन हुआन मातुस जी से जो है संदेश मिलने लगे और वहां से जो है किताब का काम दोबारा शुरू हुआ। और जब ये काम पूरा होने वाला था तो मुझे एक संदेह आया कि शुरुआत में मास्टर टॉरकॉम आए थे, पर ये काम उस समय क्यों नहीं हो पाया। तो मैंने मास्टर पल्लवी से इस बारे में बात की और उन्होंने बोला कि कई बार ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं अलग अलग मास्टर्स के साथ भी, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी आत्मा अलग अलग मास्टर्स से कॉन्ट्रैक्ट करती है। और अगर ऊर्जा के रूप से हम उस मास्टर के साथ आगे चल पाते हैं, जो काम है अगर वो उनकी ऊर्जा और हमारी ऊर्जा दोनों के लिए ही सूट करता है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है आगे बढ़ता है। तो मास्टर टॉरकॉम के साथ जो हुआ कि जो है वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। तो डॉन हुआन मातुस जो है मास्टर, वो आए और उन्होंने बोला कि ये काम जो है हमारी ऊर्जा के थ्रू पूरा होगा, क्योंकि वो इस जरिए और मेरे जरिए मुझे भी ये याद दिलाना चाहते थे कि मेरी जितनी भी जीवन है, मैंने अपने बहुत पूर्व जन्म देखे हैं दोस्तों, जिनमें मैं एक शमन रह चुकी हूँ। इसलिए मैं डॉन हुआन मातुस की ऊर्जा से जो है ज़्यादा कनेक्ट कर पाई थी। और जो किताब जो इतने सालों से हम नहीं लिख पा रहे थे, वो हमने 3 महीनों में ही लिख दी। और एक दिन मुझे स्वप्न आया कि डॉन हुआन मातुस हैं, वो मेरे पास आ रहे हैं चलकर, और मेरे सामने जो है एक ड्रैगन खड़ा है। डॉन हुआन मातुस आते हैं, मैं भी खड़ी हूँ और एक ड्रैगन खड़ा है। हम दोनों उस ड्रैगन पर बैठ जाते हैं और जैसे ही हम बैठते हैं वैसे ही वो ड्रैगन उड़ने लगता है और हमें दूर कहीं आकाश में लेकर चला जाता है। ये कहीं ना कहीं ये बताने का तरीका था मुझे उन मास्टर का कि जो हमारा कार्य है वो संपन्न हो चुका था। तो दोस्तों, इस तरह से जो मैंने आपको बताया कि पहला तरीका है, मास्टर्स जो है हमारे पास आ करके हमारे सोल प्लान के बारे में हमें और बताते हैं, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि कोई हमारा काम है वो भौतिक तरह से अटक चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है, कैसे आगे बढ़ाएं। तो एस्ट्रली हमें पता चलता है, क्योंकि चीज़ें जो है हमेशा चेंज होती रहती हैं। कई बार सोल प्लान जो होते हैं वो भी हमारे चेंज होते रहते हैं। तो किस तरह से हम ये समझें किस मास्टर के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, किस
प्रयोग के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, किस एक्सपेरिमेंट के लिए हमारी प्रज्ञात्मा ने, हमारे गुरुओं ने हमारे लिए क्या प्लान किया है, ये हमें पता चलता है। दूसरा तरीका है दोस्तों, जैसे मैंने बोला, एंसेस्ट्रल हीलिंग। तो जो हमारे पूर्वज होते हैं वो भी हमें सपनों में आकर के हमें जो है बता सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हाल ही में मेरी जो नानी है उनका देहांत हुआ था कुछ साल पहले, और जब से उनका देहांत हुआ है दोस्तों, तब से वो मेरे सपनों में आकर के मुझे कई बार बताती हैं कि मेरे जीवन में क्या मेरे पैटर्न है, मेरे मन में क्या क्या पैटर्न है जो केवल इस जन्म के नहीं है, कई कई जन्मों से मैं वो लेकर के आई हूँ। और वो मुझे अलग अलग तरह से अलग अलग संदेश देती हैं और बताती हैं कि इस पैटर्न से निकलिए। तो जब भी मुझे लगता है कि मुझे किसी के सलाह की ज़रूरत है, किसी पारिवारिक सदस्य की सलाह की ज़रूरत है, तो मैंने ये पाया है कि मैं ज़्यादातर उनके पास ही जाती हूँ। हम सबके परिवार में ऐसा कोई ना कोई सदस्य होता है जिसके पास हम अपने आप ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उनकी ऊर्जा के लिए, उनके ज्ञान के लिए, उनकी समझ के लिए, और हम उनके पास जाते हैं सलाह लेने के लिए। तो मेरे लिए वो शख्स थी मेरी नानी। तो जब भी मैं किसी संदेह में होती हूँ, मैं उनके पास जाती हूँ और वो मुझे बताती हैं कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए। इसी को दोस्तों कहते हैं एंसेस्ट्रल हीलिंग। हमारे पूर्वजों के जरिए जो हमारा ऊर्जा का काम होता है, जो हीलिंग होती है, वो एस्ट्रली भी हो सकती है। वो हमारे सपनों में आकर के हमें ज्ञान दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हमें संदेश दे सकते हैं। और तीसरा जो तरीका है दोस्तों, वो है अपने गुरु के माध्यम से। और एक तरह से मैं कहूँ तो यही जो है दोस्तों, यही वो अल्टीमेट तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा सोल प्लान क्या है। पत्री जी मेरे गुरु हैं दोस्तों। उन्होंने मेरी आत्मा को कई कई जन्मों में जो है गाइड किया है हर तरह से। और इस जन्म में भी पैदा होने से पहले जब योजना बन रही थी, तब से लेकर के वो मार्गदर्शन कर रहे हैं मेरी आत्मा का। तो उनको मुझसे ज़्यादा पता है कि मेरे लिए क्या करना सही होगा और क्या नहीं, ताकि मैं जो है अपने सोल प्लान के मुताबिक चलती रहूं। तो कोई भी संदेह होता है, मैं सीधे उनके पास जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए सर। छोटा सा ही उदाहरण ले लीजिए दोस्तों। मुझे एक मैसेज आया था करीब 2017 में, 17 या 18 में दोस्तों, एक हमारी पिरामिड मास्टर्स की जो है एक ट्रिप जाने वाली थी बाली। और एक मैसेज आया था कि आपकी ऊर्जा की भी ज़रूरत है इस ट्रिप में, आपको भी जाना है, वहाँ पर ध्यान करना है समूह के साथ, क्योंकि आपकी ऊर्जा की ज़रूरत है। ये पहली ट्रिप थी बाली की जो पिरामिड मास्टर्स जा रहे थे पत्री जी के साथ। तो ऐसा संदेश आया कि ट्रिप पर जाना है। और उस समय मैं कॉलेज में थी और इतना पैसा नहीं था कि कहाँ से ट्रिप के लिए पैसा जोड़ूं। इंटरनेशनल ट्रिप थी, अंतर्राष्ट्रीय ट्रिप थी, तो कैसे पैसा जोड़ूं, यात्रा पे जाऊं। मैसेज तो आया है, करना तो है ही। तो ऐसा था कि 2 दिन बाद जो है पैसे जमा करने थे ट्रिप के लिए। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। अंदर से लग रहा था कि मुझे खुद वहाँ पर होने की ज़रूरत है, मेरी मौजूदगी की वहाँ ज़रूरत है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं वहाँ जाऊँ कैसे, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने बस सर से इतना पूछा, सर क्या मुझे इस ट्रिप पर जाना है? आप बताइए, क्या ये मेरी आत्मा के लिए ये एक सही चीज़ है जो मुझे करनी है? अगर करनी है तो मैं किसी भी तरह कुछ भी करके देख लूँगी कि कैसे जमा होगा, क्योंकि मैं उस समय बहुत ही तनाव में आ गई थी, स्ट्रेस में आ गई थी कि ये कैसे होगा, काम कैसे होगा। तो बस मैं जो है सोने से पहले मैंने ध्यान किया और सर पर छोड़ दिया और उनसे बस पूछा कि सर आप बताइए इस ट्रिप पर जाना मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं। और सपने में मैंने ये देखा कि मैं अपना बैग जो है वो पैक कर रही हूँ और पत्री जी मुझे बोल रहे हैं, चलिए चलिए बाली जाने का समय हो गया है।
तो दोस्तों, जब मैं स्वप्न से उठी मैं इतनी खुश थी क्योंकि मुझे अपना जवाब जो है वो मिल चुका था। अगर गुरु ने कह दिया है कि ये काम होना ही है, हो ही जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो है उसके रास्ते मिल ही जाते। और जैसे ही मैं स्वप्न से उठी दोस्तों, 3 नाम जो है मेरे दोस्तों के, वो अपने आप मुझे आए और ऐसा मैसेज आया कि आप जो है फिलहाल इनसे पैसे उधार ले लीजिए अभी के लिए। मैंने कभी किसी से पैसे उधार नहीं लिए थे कहीं भी यात्रा करने के लिए, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही विचित्र तरह का अनुभव था कि मैं अपने दोस्तों से पैसे उधार मांगूं, जो मैंने कभी भी जीवन में नहीं किया है, वो भी किस लिए, एक यात्रा पे जाने के लिए जो मुझे पता है कितनी ज़रूरी है ऊर्जा रूप से, लेकिन मैं अपने दोस्तों को कैसे बताऊं ये बात। लेकिन वो 3 नाम जो आए थे, मैंने सोचा चलिए ये प्रयोग भी करके देखते हैं। तो मैंने अपने उन तीनों दोस्तों को एक फ़ोन घुमाया और बोला कि क्या कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं, मैं जल्दी ही इन्हें वापस कर दूंगी, एक बहुत ही ज़रूरी यात्रा के लिए मुझे जाना है। और विश्वास नहीं मानेंगे दोस्तों, मुझे उनसे प्लीज़ कहने की भी, कृपया करके प्लीज़ दे दीजिए, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन तीनों दोस्तों ने बिना हिचकिचाए मुझे पैसे दे दिए। मैंने उसी समय जा कर के जो है जमा कर दिए यात्रा के लिए। और आप ये भी नहीं मानेंगे दोस्तों कि अगले ही दिन मुझे एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें उन्होंने मुझे एडवांस की जो रकम दे दी और मैंने उन तीनों दोस्तों के पैसे उसी अगले ही दिन चुका दिए। और चूंकि मैं अपने पैसे जमा कर चुकी थी, मैं यात्रा पर भी चली गई। कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों? कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारे सोल प्लान में कुछ है, हमारी आत्मा की योजना में कुछ है, तो हमारे गुरु, हमारे मार्गदर्शक, हमारे गाइड, हमारे मास्टर्स, हमारे एंजल्स, हमारे पूर्वज और जो भौतिक रूप में भी हमारे जीवन में हमारे साथ हैं लोग, वो आत्माएं, हम सब एक साथ मिल करके उस योजना में आगे बढ़ने के लिए कार्य करते हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं है दोस्तों जो आपकी योजना में हो, और अगर आपका संकल्प हो और अगर आप ऊर्जा रूप से तैयार हो, तो वो कार्य संपूर्ण ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने खुद अपनी ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ और जो मेरी मेंटर है मास्टर पल्लवी, उनके साथ कई जो है ऐसे प्रयोग किए हैं जिनसे अपने ही जीवन के बारे में मुझे और समझ मिली है, और आपको दूसरी आत्माओं के बारे में भी ज्ञान मिलता है दोस्तों। मास्टर पल्लवी जैसी जो एक आत्मा है जो हम सबको चाह रहे हैं हमारा उत्थान हो, या पत्री जी जैसे जो एक ग्रैंड मास्टर हैं, ग्रैंड सोल हैं, जो हम सबका उत्थान के लिए वो इस भौतिक शरीर में आए थे, वो भौतिक शरीर में ना होते हुए भी पत्री जी जैसी आत्माएं हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, हमें अपने पथ पर अडिग चलते रहने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। हमारा काम बस केवल इतना है कि हम संकल्प दृढ़ रखें और हम ध्यान करते रहें। जब ये दोनों चीजें हमारी हाथ में हाथ डालकर चलती रहेंगी, तो सूक्ष्म यात्रा जो है हमारी, एस्ट्रल ट्रैवल जो है हमारा, वो और बेहतर होता जाएगा। मैंने खुद दोस्तों, मैं खुद अपने स्वप्न में खुद को कई बार आकाशिक रिकॉर्ड्स की जो लाइब्रेरी है वहां पर पाती हूँ, और उस किताब को मैं खोल करके देख रही होती हूँ, अपनी जीवन की किताब को, कि मेरी आत्मा की जो यात्रा है वो कैसे रही है और आगे कहाँ जा सकती है, मेरा सोल प्लान क्या है। जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, मैं सीधे आकाशिक रिकॉर्ड्स देखने जाती हूँ अपनी लाइब्रेरी में और देखती हूँ कि अभी अगला चैप्टर क्या लिखा है, अगला अध्याय क्या लिखा है, कैसे वहां तक पहुंचना है, कैसे उस अध्याय को समझना है। और ऐसा कई बार होता है दोस्तों कि सामने वो पन्ना जो है उसमें पूरा लिखा आ जाता है कि अब इस पात्र को, जो चारू थपलियाल नाम का किरदार है, जो पात्र है, अभी इसको क्या करना है, उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या चीज आ सकती है, उसे कैसे संभालना है, कैसे देखना है। और डीकोड हो करके, वो लाइट लैंग्वेज में लिखी होती हैं ये चीज़ें, लाइट लैंग्वेज से डीकोड हो करके मेरी आंखों के सामने वो हिंदी या अंग्रेजी या किसी ऐसी भाषा में आ जाता है जो मुझे समझ में आती हो, और शब्द पलटते हैं, डीकोड होता है, और साथ ही साथ मैं देखती रहती हूँ
कि इसमें क्या लिखा है मेरे जीवन के बारे में। तो ये सारे माध्यम जो हैं दोस्तों, ये हमारे लिए दिए गए हैं। एस्ट्रल ट्रैवल एक बहुत ही रोमांचक विषय है दोस्तों, और मास्टर पल्लवी से बेहतर कोई गाइड नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है जो इस विषय को हमें समझा सके। तो आप उनके इस प्रोग्राम से जुड़े रहिए। हर एपिसोड को मैं कहूँगी एक बार ही नहीं, बार बार देखिए, ताकि हर एपिसोड में जो उनकी ऊर्जा है जो आ रही है उस एपिसोड के ज़रिए, वो आपके अंदर आ पाए, और आपकी भी जो एस्ट्रल बॉडी है वो आपकी जैसे आगे उसे कैसे बढ़ना है इस विषय को लेकर के, और ज्ञान कैसे अर्जित करना है इस विषय को लेकर के, वो आपको समझ में आए। मास्टर पल्लवी ऐसे और कई कोर्सेज ऑफर करती हैं, तो आप उनसे जुड़ सकते हैं, आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप इस विषय से लेकर के कोई भी आपके सवाल हो तो आप उन पर लेकर जा सकते हैं। मैं उनके साथ पिछले 8 साल से जुड़ी हूँ दोस्तों, और जितनी बार भी मैं उनसे वार्तालाप करती हूँ, बात करती हूँ, एस्ट्रल ट्रैवल एक ऐसा विषय है जो उनका मन पसंदीदा विषय है, और उस विषय पर हमेशा उनके पास कुछ ना कुछ एक नया अनुभव होता है बताने के लिए। तो आप सबसे यही अनुरोध करूँगी कि आप पीएमसी हिंदी के साथ बने रहें। जो ये हमारा कार्यक्रम है सूक्ष्म जगत का सफ़र, इसके साथ बने रहें, और अपनी आत्मा की जो यात्रा है उसमें आगे बढ़ते रहें। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। इस एपिसोड में आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।